नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जो शराब और सिगरेट बेचता था, लेकिन कैसे बन गया दुनिया का सबसे तेज रनर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसने महज 115 सेकंड ट्रैक पर दौड़कर 119 मिलियन यानी लगभग 880 करोड़ रुपए कमाए, यानी लगभग 7.5 करोड़ रुपए प्रति सेकंड। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों, शायद हम अंबानी, टाटा, एलॉन मस्क या फिर माइक्रोसॉफ्ट के ओनर बिल गेट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन आप लोग गलत हैं दोस्तों, क्योंकि हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे तेज रफ्तार से भागने वाले उसैन बोल्ट की। जी हाँ, वही उसैन बोल्ट जो चीते की रफ्तार से भी तेज भागते हैं, जिनके नाम 2 या 3 गोल्ड मेडल नहीं बल्कि 9 ओलंपिक मेडल हैं। आज वो शोहरत के उस मकाम पर है जहाँ पर चंद लोग ही पहुँच पाते हैं, लेकिन उनका ये सफर बेहद मुश्किलों से भरा हुआ था। आज जो उसैन बोल्ट करोड़ों रुपए के मालिक हैं, एक वक्त ऐसा था कि वो एक वक्त का खाना और पानी के लिए भी तरसते थे। आज हम आपको बोल्ट के फर्श से अर्श तक की पूरी कहानी बताएंगे, वही कहानी जिसे सुनने के बाद आपको भी यकीन हो जाएगा कि अगर लगन सच्ची है तो जिंदगी में सब कुछ हासिल किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, बिना किसी झिकझिक के आज की वीडियो। दोस्तों, उसैन बोल्ट भले ही रिटायर हो गए हैं, पर रेसिंग ट्रैक पर उनका जलवा आज भी बरकरार है। बोल्ट के नाम से ओलंपिक में 3 बार गोल्ड मेडल का रिकॉर्ड है। बोल्ट ने दौड़ में 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। ऐसे करने वाले वो दुनिया के पहले इंसान हैं। इन मेडल्स के बाद तो उन्हें दौलत और शोहरत मिली, ये तो हम सब जानते हैं। उन 2 मिनट से उन्होंने 119 मिलियन डॉलर कमाए, पर उन 2 मिनट के लिए उन्होंने 20 साल जो मेहनत की उसके बारे में दोस्तों बहुत कम लोग जानते हैं। उसैन सेंट लियो बोल्ट का जन्म 21 अगस्त 1986 को जमैका के एक छोटे से गांव शेरवुड कॉन्टिनेंट में हुआ था दोस्तों। उनका ये गांव जमैका की राजधानी किंगस्टन के करीब मौजूद था। वहां से उसका सफर 3.5 घंटे था। उनके इस गांव में ना तो सड़कें थी, ना बिजली थी और ना ही हर घर में पानी की सुविधा। बोल्ट एक साधारण परिवार से आते हैं। उनके परिवार वालों को इस तरह की जिंदगी से कोई भी शिकायत नहीं थी। बोल्ट के पिता का नाम वेस्ली बोल्ट था और माँ का नाम जेनिफर बोल्ट। दोनों साथ मिलकर गांव में ही एक किराने की दुकान चलाते थे और अपने बच्चों के आर्थिक जरूरतों को पूरा करते थे। दुकान में कमाई सिर्फ इतनी ही होती थी कि उनके 2 वक्त का खाना उन्हें मिल सके। अपनी बहन, भाई और परिवार की मदद के लिए बोल्ट एक किराना दुकान पर रम यानी शराब और सिगरेट बेचने का काम करने लगे दोस्तों। इन मुश्किलों के बावजूद उनका लक्ष्य है, वो लक्ष्य से अपने कभी नहीं हटे, कभी नहीं डिगा। उन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखा था कि जवानी के दौरान उनका लक्ष्य कभी नहीं भटका और वह हमेशा खिलाड़ी बनना चाहते थे। बोल्ट ने अपना बचपन भाई के साथ गली में क्रिकेट और फुटबॉल खेलकर बिताया। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो छोटे थे तो खेल के अलावा और किसी चीज के बारे में सोचते ही नहीं थे, इसलिए उन्होंने शुरुआत में ही खेल में फ्यूचर बनाना तय कर लिया था। बोल्ट ने छोटी उम्र में गाँव के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई की और यहीं पर पहली बार उन्होंने एक रेस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और वो सबसे तेज दौड़े। 12 साल की उम्र तक उन्होंने ये तो सोच लिया था कि खेल में भी करियर बनाना है, लेकिन किस खेल में बनाना है वो ये अभी तय नहीं कर पा रहे थे। दरअसल उन्हें फुटबॉल और क्रिकेट दोनों ही बहुत ज्यादा पसंद थे। बोल्ट बचपन से ही क्रिकेट में इतनी दिलचस्पी दिखाते थे कि अगर आज उसैन बोल्ट रनर नहीं होते तो वो क्रिकेट में एक तेज गेंदबाज तो होते ही। और उसैन कुछ सचिन तेंदुलकर और उनके हमवतन क्रिस गेल के बहुत बड़े फैन भी थे। एक दिन उनके क्रिकेट कोच ने जब उनकी रनिंग स्पीड देखी तो वो हैरान रह गए और उन्होंने उनसे कहा कि वो रेस में हिस्सा ले। क्रिकेट कोच की उस एक सलाह ने उसैन को वो बोल्ट बना दिया जो आज वो हैं। उनके क्रिकेट कोच ने उनसे कहा कि वो क्रिकेट छोड़ें और रनिंग की ट्रेनिंग करें और फिर रेस में हिस्सा ले। एक ओलंपिक खिलाड़ी रह चुके हैं जिनका नाम है पैब्लो मैकनीली, जिन्होंने उसैन बोल्ट का टैलेंट पहचान लिया और फिर उसैन बोल्ट को उन्होंने ही कोचिंग देनी शुरू की। और फिर क्या था, बोल्ट पर ऐसे दौड़े कि कभी नहीं रुके जब तक जिंदगी ने उन्हें नहीं रोका। जी हाँ दोस्तों, उसैन बोल्ट के करियर में भी एक वक्त ऐसा आया था जब शायद वो रनिंग छोड़ सकते थे और शायद उनकी जगह कोई और होता तो वो करता भी यही। लेकिन जो बोल्ट थे वो इतिहास बनाने आए थे, खुद इतिहास का एक हिस्सा बने नहीं। वो भी आपको बताएंगे, बस आप वीडियो को लास्ट तक हमारे साथ बने रहना। करियर की अगर बात करें तो उसैन ने 2001 में अपना पहला हाई स्कूल चैंपियनशिप में मेडल जीता, जब 200 मीटर रेस उन्होंने महज 22 सेकंड में ही पूरी कर ली। साथ ही 2001 में कैरेक्टर गेम्स में खेलते वक्त बोल्ट ने 400 मीटर रेस को 48 सेकंड में पूरा किया और सिल्वर मेडल जीता। इसके बाद साल 2001 में उन्होंने हंगरी में हुई IAF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और 200 मीटर की वो रेस 21.73 सेकंड में पूरी की। हालांकि दोस्तों वो फाइनल तक तो नहीं पहुंच पाए थे, पर उन्होंने अपना खुद का पुराना रिकॉर्ड जरूर तोड़ा था।
आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अब तक हुसैन एथलेटिक्स को ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे थे, और एक बार तो कैरेक्टर ट्रायल्स के फाइनल के लिए तैयारी करते समय जब उन्हें प्रैक्टिस करनी थी तो वो जाकर एक वैन में छुप गए थे। इसके बाद पुलिस ने उन्हें उनके इस मजाक के लिए गिरफ्तार भी कर लिया था। हालांकि इसके बाद ये मामला जल्द ही सुलझ गया और कैरेक्टर गेम्स में हुसैन ने 200 मीटर की रेस 20 सेकंड में और 400 मीटर की रेस 47.33 सेकंड में पूरी की। उस समय के प्राइम मिनिस्टर पीजे पीटरसन ने हुसैन के टैलेंट को पहचाना और किंगस्टन आने का न्योता दिया, जहां वो जमाइका के अमेचर एथलेटिक एसोसिएशन में ट्रेनिंग कर सकते थे। 15 साल की उम्र तक हुसैन 6 फीट 5 इंच की हाइट तक लंबे हो चुके थे। साल 2002 में हुई वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में जीतकर हुसैन दुनिया के यंगेस्ट वर्ल्ड जूनियर गोल्ड मेडलिस्ट बन गए। उनके देश के लोगों की उम्मीद उनसे अब और बढ़ने लगी और लोगों की उम्मीदों ने उन्हें इतना नर्वस कर दिया कि उन्होंने घबराहट में दाएं पैर का जूता एक बार बाएं पैर में पहन लिया और बाएं पैर का जूता दाएं पैर में। लेकिन उस दिन उन्होंने 400 मीटर की रेस 39.15 सेकंड में ही पूरी कर ली और सिल्वर मेडल जीता। ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने मेडल्स की लाइन लगा दी। धीरे धीरे हुसैन की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। वो कहते हैं ना कि इंसान को सबसे ज्यादा यहीं पर संभलना होता है। जब ये शोहरत सर पर चढ़ती है ना तो दिमाग अच्छों का खराब होने लगता है। ऐसा ही कुछ बोल्ट के साथ भी हुआ। इस बढ़ती पॉपुलैरिटी के साथ उनका ध्यान उनके खेल से हटकर पार्टी करने, जंक फूड खाने और बाकी खेलों में लगने लगा, जबकि उन्हें रेस कोर्स पर प्रैक्टिस करनी चाहिए और प्रैक्टिस करने के साथ साथ उन्हें अपने खेल पर ध्यान देना चाहिए था। तब उन्होंने ध्यान नहीं दिया और फिर कुछ इसका असर ऐसा हुआ कि वर्ल्ड चैंपियनशिप के कुछ दिन पहले ही उन्हें एक कंजक्टिवाइटिस हो गया, जिसकी वजह से उनका ट्रेनिंग शेड्यूल खराब हो गया और वो फाइनल में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाए। बोल्ट के लिए ये किसी हार से कम नहीं था और इस हादसे के बोल्ट खुद ही जिम्मेदार थे और बोल्ट की जिंदगी में इस हादसे ने वैक्सीन का काम किया। वो वैक्सीन जिसने बोल्ट को वापसी सही ट्रैक पर ला दिया और इसके बाद उन्होंने अपने करियर पर ध्यान देना शुरू किया। अब वो अमेरिका के ओलंपिक टीम के लिए सिलेक्ट हो गए थे। भले ही उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लेने का मौका खो दिया, लेकिन उन्होंने ओलंपिक टीम में अपनी जगह बना ली। साथ 2008, 2012 और 2016 में हुए ओलंपिक में उन्होंने 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर रिले रेस में गोल्ड मेडल जीता और इस तरह वो 9 टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बन गए, यानी कि 9 बार गोल्ड मेडलिस्ट। इसके अलावा दोस्तों वो 11 बार वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं। उन्होंने साल 2009 से साल 2015 तक हुई सभी वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीते और वो वर्ल्ड चैंपियनशिप के अब तक के सबसे सफल एथलीट हैं। उनकी इस तेज रफ्तार के लिए उनके फैंस और मीडिया ने उन्हें एक नया नाम दिया था, द लाइटनिंग बोल्ट, यानी कि तूफानी बोल्ट मिल गया था और उन्हें स्पोर्ट्स में उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए IAAF वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर, ट्रैक एंड फील्ड एथलीट ऑफ द ईयर, BBC ओवरसीज पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर और लॉरेल्स वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, इन जैसे तमाम अवार्ड्स भी मिले। 2017 की वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद बोल्ट ने स्पोर्ट्स दुनिया को अलविदा कह दिया। तो दोस्तों ये कहानी थी द लाइटनिंग बोल्ट, हुसैन बोल्ट की, जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी से खेलों की दुनिया में अपना नाम बना लिया है और ऐसे भी कुछ रिकॉर्ड बनाए हैं जिन्हें तोड़ना शीघ्र आने वाली जनरेशन का सपना होगा। तो दोस्तों आप भी वो काम करिए जिसमें आपकी दिलचस्पी हो, जो आपको सबसे बेहतर लगता हो, जो आप सबसे बेहतर कर सकते हो, क्योंकि अगर आप दिल से किसी काम को करोगे तो आप उसमें कामयाब हो जाओगे। उसमें आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आज की वीडियो से अगर आपने कुछ भी सीखा है तो उसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करें। देखिए दोस्तों, पढ़ाई तो हर इंसान करता है, लेकिन उस सब्जेक्ट को अपनी जिंदगी बनाएं जिसमें आपकी सबसे ज्यादा दिलचस्पी हो। काम तो हर इंसान करता है, लेकिन उस काम को अपनी जिंदगी बनाएं जिस काम में आपको दिलचस्पी हो, जिस काम में आपका मन लगता हो और जिस काम को दूसरों से आप बेहतर तरीके से कर सकते हो। यही है आज की वीडियो का सबक। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।